एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इफ़ यू आर नॉट वेल, वॉच माय वीडियो एंड हैप्पी हो जाओ। इस वीक मैंने चैलेंज किया है 7 डेज 7 वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब पर। तो देखते हैं कि मैं ये वाला जो चैलेंज है ये मैं कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। उसके साथ आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ कि 7 डेज का मेरा जो रूटीन है वो मैं दिखाऊंगी। आज मैं जाऊंगी काम पर। मैं काम कहाँ करती हूँ आप मेरे सारे इस वीडियो में देख सकते हो कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ। फ्रेश होके मैं बिल्कुल रेडी हूँ काम के लिए, नहीं बस जस्ट फ्रेश होके अपना वॉश करके और किचन में मैं आ गई हूँ। अब बनाते हैं खाना। खाने में आज मैं लेकर जाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, जब हम काम पर पहुंच जाएंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या पैक करके आज ले जाने वाली। क्योंकि 4 डेज लास्ट वीक ऑफ थे, आज फिर कल लेबर डे था, फिर ऑफ था। फिर ऑफिस वालों ने सोचा कि इतनी लॉन्ग वीकेंड जा रहा है तो एक और हॉलीडे कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर जो कल मंडे था तो मंडे से पहले वाला दिन सोचो क्या होगा। संडे। आज जाना है, फिर 3 दिन का ऑफ है मेरा। आई मीन इतनी छुट्टियाँ कौन करता है। फूड रेडी कर लेती हूँ, अदरवाइज ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। तो अब फूड बनाने के बाद और मैंने खाना बना लिया है। खाना बिल्कुल रेडी, टिफिन के अंदर पैक कर दिया है। वो मैं थोड़ा जल्दबाजी था क्योंकि सिर्फ 2 आवर्स थे मेरे पास। खाना बनाओ, टिफिन पैक करो, उसी बीच खाना खाओ, फ्रेश हो, सब कुछ। तो मैंने अपना टिफिन मेन जो टिफिन बॉक्स है जो लंच टाइम में मुझे खाना है वो पैक कर लिया है। उसके अलावा योगर्ट है, पुदीने की चटनी है, अचार है। दिल को लाइक करते हैं पुदीने की चटनी और अचार खाना। साथ में मिठाई है जो इंडियन स्टोर से हम लेकर आए थे। क्योंकि ब्रेक होता है, फिर लंच, फिर 2 ब्रेक होती है, तो उसके बीच कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। इवन मैंने आलू के पराठे बनाए थे खाने के लिए, यहाँ हमने खाया नहीं है। तो फिर अब हम सोच रहे कि जाते ही ब्रेक में खा लेंगे, फिर उसके बाद लंच में अपना मेन जो मील है वो खाएंगे। फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ है खाने के लिए, लेज़ है, बिस्किट है, कुकीज़ है। तो काफ़ी चीज़ें हम पैक करके ले जाते हैं खाना। वैसे तो वहाँ पे भी होता है और इवन वहाँ पे और चीप मिलता है। क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि वो बाहर की जितना भी रेट होता है सामान का, वहाँ अंदर ऑफिस में, हमारे ऑफिस में कम रेट पे मिलता है। कॉस्टली नहीं है, चीप है। ये इंडियन स्टोर से लेस लिया था, ये भी पैक करना है। मेरा टिफ़िन रेडी है। टिफ़िन में आज बहुत कुछ है खाने के लिए और साथ में दिलकरण को भी कोई आइडिया नहीं कि टिफ़िन में काफ़ी कुछ है खाने के लिए। और आज सब कुछ मैंने सोचा है कि सब कुछ इंडियन फूड है, इंडियन फूड, इंडियन मिठाइयाँ। दिलकरण की जो सिस्टर है वो हमारे मसाला टी, क्योंकि अब वहाँ पे कॉफ़ी पी पी के बोर हो गया ऑनेस्टली। रोज प्लस स्टार्टिंग में जब काम में गए थे तो फिर तो रेगुलर हो गया था, लेकिन फिर अब बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। अब बट जो मसाला टी है, जस्ट उसको कप में गर्म पानी डालो, उसका पाउडर डालो और मिक्स करो, चाय रेडी है। तो चाय भी हम पीते हैं बिकॉज वी आर देसी। अपना सामान देखना है कि क्या सामान ले जाना है, अपने कार्ड ले जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा। तो ये रहा मेरा कार्ड, या ये रहा मेरा कार्ड, वर्किंग कार्ड, यस। और ये है गेट कीपर, ये मैंने क्यूट से लगाई इसमें बटरफ्लाई। तो ये मेरा गेट कीपर है, इससे चलता है मेरा कंप्यूटर, लैपटॉप। ये मेरा आज का आउटफिट है ऑफिस जाने के लिए। ब्लैक जीन, ब्लैक लॉन्ग टॉप एंड देन बाहर से मैंने कॉर्सेट पहना है, कॉर्सेट टॉप। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि अमेरिका का ये भी एक रूल है कि जब हम तो इंडिया में तो ये है कि हम कोई से भी शूज़ पहन के चले जाते हैं, बट अमेरिका का ये रूल है कि हमें हमेशा वर्किंग शूज़ पहनने होते हैं, ऑलवेज़। तो अगर रेस्टोरेंट में काम करते हो, प्रॉपर ड्रेस और शूज़, वर्किंग शूज़ कंपलसरी है पहने। और कंपनीज़ में अगर कहीं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मुझे पूरी किट पहननी पड़ती है और शूज़ भी कंपनी प्रोवाइड करती है, शूज़, इवन ग्लासेस भी। ये मैं कभी और ब्लॉग में बताऊँगी कि वो मुझे कितना चार्ज करती है ग्लासेस, क्योंकि मैं चश्मा पहनती हूँ ग्लासेस। तो ग्लासेस के मुझे कितने चार्ज करते हैं, शूज़ के लिए कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी शूज़ के लिए भी चार्ज करते हैं, और वो किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। बट फिलहाल ये है कि यहाँ पे हर एक काम, जो भी काम है वहाँ पे वर्किंग शूज़ पहनते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि इंडिया में कुछ भी पहन के चले जाओ अपने मनपसंद का, ऐसा नहीं होता है।
और जहाँ जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ पर तो मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ। रीज़न आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी क्यों मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ। मतलब प्रॉपर टाई करके जाती हूँ अपने बाल, बस अपना मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाओ, लिप बाम लगाओ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ अपने फेस पे। इवन मेरे नेल्स आप देख सकते हो। ऐसा क्यों है कि मैं बिल्कुल सज धज के नहीं जाती हूँ ऑफिस, ये भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। बस आज देखोगे कि आज का दिन मैं कैसे, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी मेरी छुट्टियाँ चली थी, बस 1 दिन जाना है, फिर 3 दिन का ऑफ है, फिर अभी कि मेरा ऑफिस कहाँ है, बस वो चीज़ दिखानी है इस ब्लॉग में। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि मेरा एक्चुअली काम क्या है, कि हमें कितने बेनिफिट्स देता है ये काम। तो मेरे साथ बने रहे और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। थैंक यू। और हाँ, और मैं ब्लॉग अपने फेसबुक पे भी डालती हूँ, देसी सोल संजना, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो सेम नेम के साथ। मैं कितना 7 days 7 ब्लॉग्स चैलेंज। घर से निकलते ही मैंने और दिल ने देखा कि व्हीलचेयर से कोई स्कूल बस से उतरा बच्चा, और मैंने अच्छी सुविधाएं है यहाँ पर। इंडिया का मुझे पता नहीं, और शायद मैंने देखा नहीं कि ऐसा कुछ है इंडिया में। अगर नहीं है तो प्लीज़ ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि इनकी लाइफ भी इजी हो जाए। और काम तक पहुँचते पहुँचते हमें 30 to 40 मिनट्स लग जाने। हमारे राइट साइड में है ट्रक, और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ट्रक के साथ साथ चलते। एक तो इसका साइज़ इतना बड़ा है कि देखते ही डर लगने लगता है। साइड में चलो तो कार तो इसके आगे कुछ भी नहीं दिखती। तो यहाँ पे होती है स्काई डाइविंग, और मैंने दिल ने सोचा, अभी जस्ट प्लान नहीं किया है, बस सोचा है कि हमें स्काई डाइविंग करनी है यहाँ पर। कब करनी है उसका भी कोई आइडिया नहीं है। और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, क्योंकि बीच का सफ़र मैंने नहीं दिखाया, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और ये जो सारी कार्स आपको दिख रही है सब पार्क लगी है, ये सभी लोग यहाँ काम करते हैं। और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और ये रहा हमारा वर्क प्लेस। यहाँ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पार्किंग ईजिली नहीं मिलती है, बहुत वेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ बाहर रोड पे लगानी पड़ती है कार। आपका लक अच्छा है तो इजीली मिल जाएगी पार्किंग, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। अब हम वेट करेंगे कोई आए और अपनी कार निकाले ताकि हम वहाँ पर लगा सके। और दिलकरण को भूख लगी तो समोसे के साथ रोटी, मैं भी ये पहली बार देख रही हूँ समोसे के साथ रोटी खाना। और फिर दिल ने कहा है तो इसमें आलू ही, मैं कहा ओके खा लो। समोसे के साथ रोटी कैसे खाई जाती है? शो मी। ओके, ओह ऐसे। मैंने एंटर करते ही सबसे पहले होता है कि हमें कोरोना टेस्ट करना होता है, अदरवाइज़ एंट्री नहीं मिलती है। एवरी डे करना पड़ता है, 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अपना कोरोना टेस्ट करने के लिए। और यहाँ आते ही सबसे पहले आपको मास्क लगाना पड़ेगा, फिर जाके कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं होती। और ये कोरोना टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट ज़्यादा लग रहा है, इसमें 3 ड्रॉप सॉल्यूशन के डालने हैं, और आफ्टर 15 मिनट्स के बाद पता लगेगा कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं। और ये रेड ट्रैश है, इसमें ही डालना होता है, बिल्कुल पैक करके वापस, जैसा दिया था वैसा ही पैक करके इसे वापस ट्रैश बैग में डाल दो। अब मैं अपना टिफ़िन रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और जो बाकी सामान है वो लॉकर में रख के आऊँगी। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ दिल का, कब दिल आएगी फिर हम कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि दिल अभी तक बाहर ही है, पार्किंग के लिए जगह देख रहे हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू है। और ये रहा हमारा ब्रेक रूम, साथ में किचन है, काफ़ी सारे फ्रिज है, और अगर किसी ने स्नैक्स वगैरह खाना हो, सैलेड, तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ से। आप नहीं, हम ले सकते हैं। और ये रहा गर्ल्स रेस्ट रूम, और ऑनेस्टली ये बहुत क्लीन होता है। मैंने देखा है कि हर 2 या 3 आवर्स के बाद ये क्लीन होता है, और गर्ल्स से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। और मैं चली वापस कैंटीन, और दिल बात कर रहे हैं अपनी सुपरवाइज़र से, साथ में कॉफ़ी भी ले रहे हैं। और ये रहा हमारा किचन, और काफ़ी अच्छा है। और अगर फ्रिज की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े फ्रिज है, कम से कम 5-6 फ्रिज। और फिर दिल मेरे लिए और अपने लिए कॉफ़ी बना कर लाए थे, पहले मेरे लिए फिर दिल ने अपने लिए भी बनाई।
मास्क हमेशा ऐसे ही रहता है बिकॉज यहाँ पे एवरी टाइम मास्क लगा के रखना पड़ता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे मेकअप नहीं करना पड़ता। और ये रहे आई प्रोटेक्टर और मैंने ये ऑर्डर किए थे अमेज़ोन से $6-7 के। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और मैं बस ये रिमूव भी कर सकती हूँ, ये अच्छी बात है। बट मुझे कंपनी की तरफ से $200 मुझे ये पे करते कि मैं अपने ग्लासेस बनवाऊँ। हालांकि ये बिल्कुल फ्री मिलेगी मुझे, बट मेरा मेन रीज़न है कि मुझे ग्लासेस चेंज नहीं करनी थी अपनी जो मेरी मेन जो मैं ग्लासेस लगाती हूँ रेगुलर। फिर ये होगा कि इन दोनों के नंबर चेंज हो जाएंगे, इसलिए यही रीज़न है। काफ़ी टाइम से मैंने चेंज नहीं की, बट अब मुझे मेरी सुपरवाइज़र ने कहा है कि आपको चेंज करने पड़ेंगे, आपको नया चश्मा बनवाना पड़ेगा। तो अब मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे जब मैं अपनी आई एग्ज़ाम करवाऊँगी और फिर मिलते हैं एक नए चश्मे के साथ। लेकिन वो चश्मा सिर्फ मैं यूज़ करूँगी काम पर, रेगुलर बेस पे मेरा अपने वाला ही रहेगा। और अच्छी बात यह है कि $200 हमें कंपनी पे करेगी, अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना है। और ये रहे दिलकरण के ग्लासेस। और अब मैं और दिल अंदर जा चुके हैं गाउनिंग रूम में और इससे अंदर है जो हमारा मेन काम है। बट अभी मेरी ब्रेक हो गई क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं फ़ोन भी नहीं ले गई। अभी मेरी ब्रेक है, फर्स्ट ब्रेक। और अब मैं दिल का भी वेट करूँगी क्योंकि हम दोनों की सेम टाइम पर ब्रेक है, क्योंकि हमारे सुपरवाइज़र उन्हें पता है कि हम कपल है, तो वो हमें ब्रेक साथ में देती है। और ये रही हमारी किचन। इसमें काफ़ी सारे तो माइक्रोवेव है, ओवन है और टोस्टर, कॉफ़ी बनाने के लिए मशीन है, सब कुछ है। टी सारी होगी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, हर्बल, एवरीथिंग। जिन्हें गर्म पानी पीना हो गर्म पियो, ठंडा पीना हो आइस, हर चीज़ है। डिश वॉशर है, एवरीथिंग है, हर चीज़। फर्स्ट ब्रेक में हम खाने वाले हैं फ्रूट्स। अभी मैं दिल का वेट कर रही हूँ, दिल आने ही वाले हैं। और ये रही फ्रिज, और ये बिल्कुल छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी फ्रिज है मेरी राइट साइड में। तो 2 ब्रेक रूम है और ऑलमोस्ट 1000 to 1500 लोग काम करते हैं। और उनके टिफ़िन, कुछ तो टिफ़िन लेकर आते हैं, जो लेकर आता है उन कुछ मैसेज टिफ़िन वहाँ रखते हैं, उसमें से मैं भी एक। और दिल आ गए हैं, अब हम खाते हैं अपना फ्रूट्स और अब आपको मिलते हैं बाद में। और ये रहे हमारे लॉकर्स। हमारा तो एक ही है, मेरा और दिल का साथ में ही है, दोनों ने साथ में लिए लॉकर्स रूम। और ये साथ में है कोविड टेस्ट, जहाँ मैंने मॉर्निंग किया था आते ही। मेरी और दिल की 15 मिनट की ब्रेक होती है फर्स्ट। और अब मैं चली अपनी गाउनिंग रूम में, अपनी किट पहनूंगी और काम के लिए फिर अंदर जाऊंगी। अब हमारा हुआ है लंच टाइम, हम खाना खाने आ गए हैं और इस बीच हम थे काम पर। अब हम फ्री है। ये हमारा खाना है, आज चटनी है, आम का अचार है, दूसरी मीठी चटनी है, योगर्ट है, सब्जी है और साथ में पराठे भी है, आलू के पराठे, बाकी सैलेड है, स्वीट्स भी ले आए, पतीसा और लड्डू। ये मैं दिल का पोनी दिखा रही हूँ, सामने जो माइक्रोवेव उस पर लिखा है कि अगर कोई सी फूड से एलर्जेटिक है तो कृपया करके इस पे सी फूड ना रखें, अदरवाइज लोगों को एलर्जी हो सकती है। और ये रहा हमारा किचन, ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ लेकिन कंप्लीट अच्छी तरह मैं अभी दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले माइक्रोवेव थी कि सारी कॉफ़ी आपको मिलेगी, कॉफ़ी में शुगर कप सब कुछ मिलेगा, ब्राउन शुगर मिलेगी। और ये सारी कॉफ़ी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। और काफ़ी सारा स्टोरेज एरिया भी है। ये सामने कॉफ़ी मशीन है। तो जब हमारी लास्ट ब्रेक होती है तब हम यहाँ से बाय करते हैं स्नैक्स या फिर सैलेड, फ्रूट्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिलकरण तो अपने लिए रेड बुल ही ऑर्डर करते हैं। यहाँ एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जो भी सामान है इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। बाहर स्टोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में, प्राइस में मिलता है हमें सामान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।